वृंदावन विहारी लाल की राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न है, महाराज जी आप प्रश्न बोलते हैं, आप मेरे स्वप्न में आए और आपने महाराज मुझे कहा कि मेरे पास आना और मुझे बताना कोई भी कष्ट हो। तो मेरे मन में आया कि गुरुदेव के होते हुए महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। महाराज जी स्वप्न का पूरा ठीक ठीक याद नहीं है, कृपया बताएं स्वप्न का क्या मतलब है। आप इतना ही समझो कि यदि सत्संग संबंधी कोई स्वप्न है, भगवत संबंधी स्वप्न है और संतों भक्तों का स्वप्न है तो कल्याणकारी है। और जहाँ पर कोई भक्ति की बात नहीं, न कोई आस्तिकता की बात है, व्यर्थ का प्रपंच वाला स्वप्न है, वो बेकार है। केवल इतना ही इसका अर्थ समझिए। और बात तो प्रत्यक्ष ही पूछना चाहिए और उसका उत्तर भी प्रत्यक्ष ही होता है। राधे राधे। गुरुदेव भगवान द्वारा प्रकाशित उपासना दर्पण में लिखा है कि वैधृति और व्यतिपात इन दो योगों में मंगल, शुक्र और रवि इन 3 वारों में द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा इन 3 तिथियों में संक्रांति और जनना शौच तथा मरना शौच में तुलसी दर तोड़ना मना है। परंतु हमारे घर में तो रविवार, बुधवार और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। ऐसे मुझे किस दिन तुलसी अर्जित करना चाहिए। रविवार बुधवार की जगह मंगलवार कर दीजिए, और रविवार, मंगलवार और द्वादशी। और भगवान के लिए सब कार्य अच्छा होता है। भक्ति मार्ग में बहुत कर्मकांडों को देखने की आवश्यकता नहीं होती। जितना भक्ति मार्ग में बताया गया उतना ही मानो। तुलसी को स्पर्श करने में, पौधे में हो तो स्पर्श करने में दोष होता है, मंगलवार, रविवार और द्वादशी को। लेकिन आपने पहले से तोड़ के रख लिया है, डिब्बी में रखा है, तो फिर कोई दोष नहीं, कोई भी दिन हो। और जल चढ़ाना हो, ये पौधा सूख रहा है तो थोड़ा दूर पर जमीन पर जल डाल देना चाहिए, पौधे के ऊपर नहीं डालना चाहिए 3 दिनों में। और रोजाना ऊपर से जल डाल सकते हैं। तो आरती कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, थोड़ा दूरी से परिक्रमा करना चाहिए जिससे कपड़ा अपने शरीर का न छू जाए उनको। आरती भी दूर से करना चाहिए। दिया रखनी हो जलता हुआ तो दूर रखना चाहिए, तुलसी के पास में नहीं रखना चाहिए, जिससे गर्मी नहीं जाए तुलसी के ऊपर, दिया की गर्मी नहीं जानी चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हम नहाकर गौशाला जाते हैं और गौमूत्र लाते हैं, क्या गौमूत्र पीने के बाद भगवान की पूजा कर सकते हैं या वापस नहाना पड़ता है। नहीं, नहाना नहीं पड़ता है, मुंह धो लो, आचमन कर लो, बस इतना ही पर्याप्त। श्वेता जी हैं जौनपुर से, इनका प्रश्न है, यमुना जी के रज का हम तिलक लगाते हैं, वैसे ही अगर सरयू माँ का मिट्टी मिले तो क्या उसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अवधपुरी का रज है, जैसे श्री वृंदावन धाम ऐसे अयोध्या धाम, वहाँ का भी रजकण बहुत महान पवित्र है, चंदन है वो भी, यहाँ का भी मिट्टी चंदन है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की, भगवान के लिए जिन्होंने जीवन को अर्पण किया वो बलिदान, जीव हत्या वाला बलिदान नहीं। कई लोग जीवों को मार के कहते हैं हमने बलिदान किया, वो बलिदान नहीं, तो पाप किया। किसी भी जीव को मारा है तो पाप किया। अपने को भगवान के लिए समर्पित कर देना, ये बलिदान जो है कल्याणकारी होता है, जीव के जीवन का उत्थान होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जैसे हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो उसमें जल में रोली, अक्षत, चावल और कुछ मिश्री वगैरह मीठा मिलाते हैं, तो क्या जब तुलसी माँ को जल चढ़ाते हैं तो उसमें भी ये सब कुछ डाल सकते हैं या केवल जल चढ़ाएं।
नहीं, कुछ नहीं डालना चाहिए, केवल जल चढ़ाइए। और आप चाहें तो स्पर्श करने वाले दिन हों यदि तो वो रोली या सिंदूर ये तुलसी माता को आप पौधे में लगा सकते हैं या पत्ती में लगा सकते हैं, चूड़ी भी पहना सकते हैं, लेकिन वजनदार ऐसा नहीं हो कि पौधे कमजोर हों तो गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, पीतल के दीपक से यदि तेल रिसने लगे या दीपक ही टूट जाए तो उसका फिर क्या करें? दीपक टूट जाए तो हाँ, पीतल का है या उसमें रिसने लगे तेल। वो किसी काम का नहीं रहा, आप उसको चाहें तो उसको मरम्मत करा सकते हैं और नया खरीद सकते हैं तो नया खरीदिए। लेकिन खरीदने का पैसा मान लो किसी गरीब के पास नहीं है तो उसको ठीक करा सकते हैं। राधे राधे। सावित्री सैनी जी, इनका प्रश्न है, 2 साल से भागवत जी का पाठ हिंदी में रोजाना करती हूँ, आज तक पूरी हो गई है। भागवत जी का रोजाना कौन सा पाठ करें? गीता जी पूरी हो गई है तो रोजाना कौन सा पाठ करें? मतलब गीता जी का और भागवत जी का रोजाना कौन सा अध्याय पूरा करें अब? कौन सा अध्याय नहीं, एक तरफ से करना चाहिए। संपूर्ण ग्रंथ ही कल्याणकारी है। संपूर्ण एक बार बता रहे, दोनों का हो चुका है। संपूर्ण हो चुका, फिर से करो। जैसे भोजन होता है शरीर के लिए, ऐसे ये आत्मा के कल्याण के लिए पाठ और जप सब होता है। राधे राधे। इनका दूसरा स्वप्न है, महाराज जी स्वप्न में 2 संतों का दर्शन मिला, जैसे तिलक था, भोले राम, राम राम जपो और हलवा का प्रसाद भी दिया। अच्छा है, स्वप्न में संत का दर्शन हुआ, कल्याणकारी है। श्री राधे। इनका आखिरी प्रश्न है गुरु जी, बड़ा भाई भोलेनाथ जी को जल और हनुमान जी महाराज को जल देता है, शाम को शराब भी पीता है, तो क्या उससे अपराध लगेगा? हाँ, वो भक्ति के लायक नहीं हुई बात। पात्रता नहीं है, पात्रता नहीं है, वो दंभ एक प्रकार का हो गया। सात्विक उपासना में ये चीज नहीं चलेगा। तमोगुणी उपासना जो होती है जिससे जीव का उद्धार नहीं होता है, जो तामसिक होते हैं जिसको तांत्रिक साधना बोलते हैं, उसमें ऐसी गंदी चीज खान पान लोग करते हैं, वो भगवान की साधना नहीं होती, वो अन्य किसी जीव, अन्य किसी शक्ति, अन्य किसी देवी देवता जो तामसिक हों उनकी उपासना में होता है, उससे जीव का उद्धार नहीं होता है। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी दास को भजन में ज्यादा से ज्यादा समय और भजन में अनुकूलता हो, उसके लिए प्राइवेट जॉब और दुकान में से क्या चुनना चाहिए? गुरुजी दास सही चुनाव नहीं कर पा रहा है, ऐसे में दास को अपनी कृपा रूपी मार्गदर्शन प्रदान करें। देखो भाई, आप अपना लक्ष्य जो रखो केवल धनार्जन नहीं रखो, कुछ सेवा की भावना भी रखनी चाहिए और मुख्य रूप से भगवान की भक्ति की भावना भी रखो। अब आप प्राइवेट जॉब में यदि इतना ज्यादा व्यस्तता है कि भजन नहीं कर पाओ तो ठीक नहीं। दुकान भी बहुत तरह की होती है, कुछ में तो घंटों के बाद एक ग्राहक आया, अपना शांति से भजन करते रहो। अब छोटी मोटी बहुत व्यस्त, जैसे परचूनी की दुकान है, उसमें लगातार आ रहे हैं और लगातार तुम बोल रहे हो तो भजन करने में बाधा पड़ती है। तो ऐसे सोच विचार के खुद करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी वृंदावन धाम का वास मिलने के लिए कोई साधन बताएं। गुरुजी माता पिता पत्नी को समझाने पर नहीं मानते, बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं, वृंदावन आने में ऐसे में कोई साधन बताइए जिससे कि वृंदावन धाम का वास हमेशा के लिए मिल जाए। गुरुजी परिवार के सभी लोग मेरे भक्ति के विरुद्ध हैं, ऐसे में गुरुजी आप कोई उपाय बताइए जिससे कि मुझे वृंदावन का वास मिल जाए। गुरुजी मैं अभी तक वृंदावन धाम का दर्शन नहीं किया है, गुरुजी मन में बहुत लालसा होती है कि मैं सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आ जाऊं, गुरुजी अपने दास पे कृपा करें। छोड़ने की बात पहले मत करो, पहले आने की बात करो। बिना छोड़े ही आ जाओ और आ करके यहाँ परिक्रमा करो, वृंदावन धाम की परिक्रमा करो, यहाँ मंदिरों का दर्शन करो, कहीं कीर्तन हो रहा है उसमें शामिल हो, कहीं प्रवचन चल रहा है, कथा चल रही है उसमें शामिल हो,
तुम्हारे पास कुछ सेवा करने का सामर्थ्य है तो कुछ यहाँ की जीव जंतुओं की, गाय की, बंदरों की, संतों भक्तों की सेवा करो। नहीं इतना सामर्थ्य है तो परिक्रमा करो, रज को उठा के माथे से लगाओ, दंडवत करो रज में। जहाँ परिक्रमा शुरू करना वहां दंडवत करना, और जब पूर्ण हो परिक्रमा तो वहां भी दंडवत करना। बीच बीच में जहाँ तुम्हारा मन ऐसा हो कि बहुत बढ़िया जगह है प्रणाम कर ले तो जरूर करो प्रणाम। हर जगह दंडवत नहीं कर सकते हो, शरीर ऐसा नहीं है मजबूत, तो सिर झुका के हाथ जोड़ लिया करो, रज उठाकर माथे लगा लिया करो, भाव से परिक्रमा करो, भाव से दर्शन करो। भले घर नहीं छूट रहा है लेकिन ये तो करते रहो, बीच बीच में आते रहो। जब प्रभु की इच्छा होगी, धाम महाराज अपने पास रखना चाहेंगे तो हो जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी सोते समय नाम नहीं चलता है, इसके लिए क्या करना होगा जिससे कि सोते समय भी नाम चलता रहे? देखो ये बात जो है ना सभी के लिए लागू नहीं हो पाती, प्रारंभिक व्यक्ति के लिए तो नहीं हो पाता ये। किसी को पिछले जन्म का संस्कार हो तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो इसके लिए सत्संग चाहिए, भक्त कथा सुनना चाहिए, भक्त चरित्र और भगवान का चरित्र सुनना। नाम के लिए, कथा के लिए समय निकालो, लगन होगी तो ये हो जाएगा। नहीं तो मन नहीं लगता है तो आप छोड़ देते हो, मन नहीं लगता तब भी लगे रहो तो आगे बढ़ जाओगे, और मन नहीं लगा छोड़ दिया। और दुनिया के काम मन लगे चाहे न लगे करेंगे, भक्ति के लिए सीधा शिकायत करते हैं, मन नहीं लगता है। हम कह रहे हैं तुम नौकरी क्यों करते हो, मन लगता है तुम्हारी नौकरी में? बिजनेस क्यों करते हो, नौकरी मन नहीं लगता तब भी करते हो, बिजनेस करेंगे मन नहीं लगे तब भी करेंगे। भले बास जो तुम्हारा अधिकारी है बास और गाली दे, डांटे फटकारे, तब भी करेंगे, मन नहीं लग रहा तब भी करेंगे। अब भगवान के लिए सीधी शिकायत, मन नहीं लगता है कैसे करें? अरे सब काम बिना मन के भी कर लेते हो, भगवान का बिना मन के भी करो तो क्या बुराई है। श्री राधे राधे। राजस्थान चूरू से गुरुजी इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे प्रथम पुत्र के 9 वर्ष के बाद होने तक दूसरी संतान नहीं हुई, तो मैंने हनुमान जी महाराज के मंदिर में 21 सुंदरकांड के पाठ किए संतान की कामना से। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से कुछ ही समय बाद गर्भवती हो गई मेरी पत्नी, और गर्भ रहने के 15 दिन बाद मुझे स्वप्न में एक बहुत सुंदर गौर वर्ण के बालक का दर्शन हुआ। उसके बाद पुत्र का जन्म हुआ और उसका रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा स्वप्न में मुझे दिखाई दिया। अब यह बालक 3 साल का हो गया है। हम घर में हनुमान चालीसा तथा भजन कीर्तन करते रहते हैं, तो पता नहीं कैसे उसको पूरा हनुमान चालीसा याद हो गया 3 वर्ष की उम्र में ही, और वो भी इतना चंचल है कि हम हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो वो हमारे पास बैठता तक नहीं है, बिल्कुल इधर उधर भागता ही रहता है। एक बार मेरे भाई को स्वप्न हुआ कि एक बड़ी बड़ी जटा वाले और लाल वस्त्र वाले संत हैं और उन्होंने उस बालक को गोद में ले रखा है। तो महाराज जी इस बालक का जीवन भक्तिमय हो, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया है, तो अच्छा संस्कार लग रहा है। 3 वर्ष के बच्चे को हनुमान चालीसा याद हो गया। आप भक्त चरित्र जब सुनते हो ना यूट्यूब में, भक्तों का चरित्र सुनते हो भक्ति आश्रम चैनल पर, उसको भी बैठाया करो, चाहे समझ में आवे चाहे न समझ में आवे, बैठाया करो। हाँ वो उछल के भागना चाहे तो भागने दो, बैठने जब तक बैठे तब तक बैठने दो उसको। नाम कीर्तन करो तो बैठाओ अपने पास उसको। कुछ प्रसाद भगवान का है तो थोड़ा उसको भी खिलाया करो। प्रणाम कराने का तो अभ्यास डाल ही दो, भगवान के सामने उसको प्रणाम करवाते रहो, दंडवत कर सके तो और अच्छी बात है। राधे राधे। पुष्पा मिश्रा जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे मन में हरदम उथल पुथल चलती रहती है, अपने दिल की बात संत और गुरुजनों के सिवा हम कैसे किससे कह सकते हैं? अपने भाव इसलिए मैं आपसे ही कह रही हूँ। गुरुदेव आप सब संत कहते हैं कि नाम और नामी तथा धाम में कोई भेद नहीं है, सब नाम जपने को ही कहते हैं। गुरुदेव मैं नाम जपती हूँ, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं किसी मजबूरी में जप रही हूँ। मेरा ध्यान हमेशा रूप की तरफ लगा रहता है, मेरे दिल में हमेशा प्रभु के रूप का ही व्याकुलता रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इधर की ना होकर के उधर की हो जाऊं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ना तो मैं इधर क्यों ना उधर क्यों। तो ऐसे मुझे क्या करना चाहिए, नाम पे ध्यान देना चाहिए या रूप पर? दोनों पर देना चाहिए।
रूप का ध्यान नहीं हो रहा तो नाम छोड़ना नहीं, ये केवल नाम पर ही लगे रहो। और रूप का भी ध्यान बनता है तो साथ साथ वो भी करो, सेवा भी करनी चाहिए, शरीर से भी मन से भी, और सत्संग भी करना चाहिए, भक्तों का चरित्र भी सुनना चाहिए, भगवान का भी चरित्र सुनना चाहिए, भगवान की लीलाएं सुनो, रसोपासना भक्ति आश्रम चैनल पर श्रवण करो, इससे आप आगे बढ़ते जाओगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जैसे हर मनुष्य का कोई न कोई चाह होता है, इच्छा होता है कि वह इस धाम उस धाम में जाएं, देश विदेश पर्वत पहाड़ देखे, वैसे गुरुदेव मुझे हमेशा साकेत धाम देखने की इच्छा चाह रहती है। यहाँ से जाने के बाद अब हमारी यही इच्छा है और सोचती रहती हूँ कि पता नहीं शरीर छूटे नहीं कि बाद यह सौभाग्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। गुरुदेव हम क्या करें कि राघव सरकार मुझे आश्वासन मिल जाए कि मैं निश्चित तौर पर साकेत धाम को ही जाऊं। अयोध्या जी की यात्रा शुरू कर दो। धरती पर साकेत अयोध्या जी ही हैं। जैसे वृंदावन धाम पृथ्वी पर गोलोक है, ऐसे अयोध्या जी को साकेत धरती पर समझिए। वहाँ जाइए, वहाँ के महान महान मंदिर जो हैं, राम जन्मभूमि के अलावा और भी जितने मंदिर, राम जन्मभूमि भी जाइए, कनक भवन जाइए, गुप्तार घाट, नंदी ग्राम जहाँ भरत जी ने तप किया, और बहुत से मंदिर हैं, सब मंदिरों में जाकर दर्शन करो, वहाँ की रज को माथे में लगाओ, परिक्रमा करो, मणि पर्वत जाओ, सिद्धों की जगह है वो। तो ऐसे साकेत धाम के प्रति आपकी पात्रता बढ़ती जाएगी, तभी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। राधे राधे। गुड़गांव से हमारे जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कल की प्रश्नोत्तरी में एक भक्त द्वारा पूछा गया था कि राधा नाम ज्यादा जपें या गुरु मंत्र। आपने बताया कि प्रेता अगर गुरु मंत्र में ज्यादा है तो आप गुरु मंत्र जपते जाओ। तो गुरुदेव मैं यह जानना चाहती हूँ, जैसे राधा नाम तो हम लेट बैठ भी जप सकते हैं, तो क्या अगर हमारा बिस्तर शुद्ध हो तो क्या गुरु मंत्र भी बिस्तर पर बैठे मन में जप सकते हैं? कोई अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं, मन में जपने पर कहीं भी अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि मन जो साबुन से नहीं साफ होता, पानी से नहीं साफ होता, भाव से साफ होता है। तो मन जो है वो निर्मल ही है, भक्त का मन निर्मल रहता है। आप भक्त हो, ऐसी भावना से मानसिक जप करते जाओ, कोई दोष नहीं, कहीं भी बैठे हो। आज बोल बोल के मंत्र करना हो तब शुद्धि के ध्यान देना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए। फिर राधे राधे। डॉक्टर साहब जी, इनका प्रश्न है, क्या विजय मंत्र का जप बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं? क्या शुद्ध अशुद्ध अवस्था में भी कर सकते हैं? अगर कोई साधक तंबाकू का सेवन पूर्वाकल से करता है और अब भागवत कृपा से नाम जप करता है, पर वो तंबाकू छोड़ना चाहता है, तो उसको नाम जप का फल नहीं मिलेगा, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, पात्रता तो होनी अच्छी होती है। अब तुम जानबूझकर गंदी चीज खाओगे तो फिर उसमें सात्विकता तो नहीं रह पाएगी। भगवान की भक्ति की साधना सात्विक चीज होती है, तंबाकू तामसिक चीज होती है। ऐसे नशा पत्ता जो जैसे गुटखा, तंबाकू और गंदे गंदे होते हैं, क्या नाम उनका लिया जाए, वो सब नहीं करना चाहिए। तो मुख जो है ना, उसमें सरस्वती माता का वास होता है, मुख में सरस्वती माता का वास, इसी मुख से भगवान का नाम गाया जाता है, प्रभु का चरित्र गाया जाता है, लीला कही जाती है। अब इसी मुख में तुम गंदी चीज डालोगे तो सरस्वती माता को तो कष्ट हो जाएगा, फिर वो चली जाएंगी। फिर तुम्हारा जीवन ऐसे हो जाएगा जैसे पशु की आवाज समझो, कोई वाणी का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही विचार करके आहार को ग्रहण करना चाहिए। मान लीजिए आपने तंबाकू खाया है तो भजन मत छोड़ो, भजन तब भी करो, किंतु छोड़ दो तंबाकू तो बहुत अच्छा होगा, आपके भजन की कीमत बढ़ जाएगी।
जैसे आप हवन कर रहे हो गंदे पात्र में, तो देवता नहीं ग्रहण करेंगे। अच्छा शुद्ध पवित्र पात्र हो तो ग्रहण करेंगे। आपको भोजन बढ़िया बर्तन में दिया जाए, आप खुश होकर प्रसाद पाओगे। अच्छा गंदा सा बर्तन हो, बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो भले कोई खा ले, नहीं तो कोई खाएगा नहीं। तो ऐसे ही भगवान का भजन भी निर्मल चित्त से और पवित्र मुख से यदि किया जाए तो उसकी महिमा अधिक होती है। और गाली गलौज भी बीच बीच में बक रहे हैं, झगड़ा झंझट भी कर रहे हैं और गंदा खान पान भी कर रहे हैं, तो वो राम नाम व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन उसकी कीमत कम कर दिया आपने। उसका जो जैसे होता है ना, औषधि के साथ अनुपान आयुर्वेद में होता है कि औषधि के साथ अनुपान भी सही होना चाहिए। अनुपान क्या है? जैसे औषधि खाया, अब उसके साथ गर्म पानी पीना है कि ठंडा पानी पीना है, ये वैद्य बताते हैं। अब उसका नहीं ध्यान दोगे तो औषधि पूरा काम नहीं करेगी। ऐसे ही पवित्रता सात्विकता होने पर भक्ति का, भजन का, साधना का महत्व बढ़ जाता है। फिर राधे राधे। शिवनारायण वर्मा जी हैं जबलपुर से। इनका प्रश्न है, भगवान आपके द्वारा मुझे राम नाम मंत्र की दीक्षा दी गई है। मैं सुबह गुरु मंत्र की 12 माला करने के बाद शंकर जी का अभिषेक कर लड्डू गोपाल जी को स्नान श्रृंगार भोग आरती कर गीता जी के 5 श्लोक एवं हनुमान चालीसा का पाठ कर दिन भर महामंत्र की 32 माला करता हूँ तथा 2000 राम नाम लेखन कर लेता हूँ। शाम को भोग आरती करने के बाद गुरु मंत्र की 6 माला एवं आधा घंटा रामचरित मानस जी का पाठ कर लेता हूँ। रात्रि में भक्त चरित्र व रसोपासना सुनता हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा झुकाव कृष्ण भगवान से ज्यादा है। उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की पूजा अर्चना ज्यादा होती है। भोग भी 3 बार लगाता हूँ, परंतु गुरु मंत्र राम प्रभु का है। राम जी का विग्रह भी नहीं है। एक राम दरबार की फोटो है जो पूजा स्थल पर रखी है, उन्हीं की पूजा कर लेता हूँ। कहीं कोई दोष तो नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल सही है आपका काम, दोष की बात ही नहीं है। और जो मंत्र आपके पास है राम जी का, वो मंत्र बिल्कुल आप भगवान कृष्ण के सामने जप सकते हो। और तुलसीदास जी का वो चरित्र सुना होगा शायद आपने, कि वो वृंदावन जो कृष्ण लीला की भूमि है, यहाँ पर आए तो ज्ञान गुदड़ी में मंदिर है, तुलसी राम दर्शन मंदिर। तो वहां पर पुजारी ने कटाक्ष किया कि राम भक्ति करनी है तो फिर यहाँ कैसे आ गए तुम? अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोय, अपने अपने इष्ट को नमन करते हैं। तो आपके इष्ट तो राम जी हैं, तो कृष्ण को प्रणाम कर रहे हो। तब उसका हठी आदमी के हठ को देख करके तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे थे उसी भाव से कि हमारे राम हमारे कृष्ण एक ही हैं। लेकिन वो आदमी व्यंग करने लगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु क्या वर्णो छवि आज की, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। तो महाराज धनुष बाण धारण कर लिया प्रभु ने। तो भगवान वही है, कृष्ण ही राम बन जाते हैं, राम ही कृष्ण बन जाते हैं। तो आपका जो मंत्र राम जी का, वो कृष्ण का ही है। कृष्ण का मंत्र आप राम जी के लिए भी जप सकते हो, राम जी का मंत्र कृष्ण के लिए जप सकते हो। मीरा जी को राम जी का मंत्र मिला था, वो स्वीकार किया उन्होंने कि गुरुदेव ने मुझे राम मंत्र दिया और अब मैं गिरधर के रंग में रंग गई हूँ। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन मिला। और कहने लगी कि मैं तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो कृष्ण की दीवानी हो गई। तो रामकृष्ण में अंतर वही है, तो अंतर कहाँ से हो जाएगा? श्री राधे राधे। अब एक चरित्र आपने सुनाया था विजय कृष्ण गोस्वामी जी का, तो सर उन्होंने एक जगह लिखा है
कि हम जो ये नाम जप करते हैं, कितना ही कर लें, 2 लाख कर लें, 3 लाख कर लें या करोड़ों में कर लें, जब तक हम सांस प्रवास से हम लोग का संबंध नहीं बनेगा तब तक ये बेकार है। हाँ, इसी हो संबंध गया में प्रश्न। स्पष्ट हुआ। हाँ, अब सुनिए। विजय कृष्ण का प्रारंभिक जीवन जो था बंगाल में था, बाद में वृंदावन में रहे। तो आप लोग सुने हैं आर्य समाज, इधर आर्य समाज होता है ना, और एक अनीश्वरवाद भी होता है, चारवाक का अनीश्वरवाद। वहाँ भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और जो आर्य समाज भगवान को मानता है, सगुण साकार को नहीं मानता, मंदिर को नहीं मानता, भगवान को मानता, राम नाम नहीं मानेगा, केवल ओम। आर्य समाज में है नहीं, केवल ओम, ओम के अलावा कोई नाम नहीं उनके यहाँ। और भगवान का कोई स्वरूप नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई श्री विग्रह नहीं, कोई कथा नहीं, केवल ओम और निराकार ब्रह्म। ये आर्य समाज की बात। ऐसे ही बिल्कुल आर्य समाज की तरह से बंगाल में एक संप्रदाय चलता था, उसको ब्रह्म समाज बोलते थे। उसी ब्रह्म समाज में पहले विजय कृष्ण गोस्वामी जी की दीक्षा हुई थी। युवावस्था में, बचपन में ही कह लीजिए, ब्रह्म समाज में दीक्षित थे। तो ब्रह्म समाज में बिल्कुल आर्य समाज ही सब, आर्य समाज जैसा ही सब कुछ है। वहां पर वो तो बिल्कुल निराकार वाले थे, लेकिन उसके बाद उनको रामकृष्ण परमहंस का संग मिला। तो रामकृष्ण परमहंस का संग मिलने पर वो नाम को मानने तो लगे, लेकिन उन्होंने श्वास के द्वारा जपना ही स्वीकार किया और वही करते रहे। फिर योगियों का संग मिला उनको। योगियों के संग में एक ब्रह्मानंद योगी, बहुत अच्छे योगी थे, सिद्ध योगी थे, उनके साथ कुछ दिन रहे। वह योगी इसी प्रकार के थे कि श्वास की साधना ही थी उनकी मुख्य, तो उन्होंने वही किया और उस समय वही बताते थे सबको। उसके बाद उनको, अब आप चरित्र सुनिएगा, मैं सुना चुका हूं, रामदास काठिया बाबा, रामदास काठिया बाबा मिले, जो संतदास काठिया बाबा के गुरुदेव थे। लगभग 150 साल पहले की बात है। तो रामदास काठिया बाबा मिले उनको, जो प्रकट हो गए थे वहां कलकत्ता में। तो उनका दर्शन करने वो गए, विजय कृष्ण गोस्वामी। तब उनको भक्ति मार्ग का पता चला, शुद्ध भक्ति मार्ग, और लग गए वो, रामदास काठिया बाबा के दीवाने हो गए वो। बाद में उन्हीं के दर्शन के लिए वृंदावन आकर रहने लगे वो। तो उनके साथ माता रहती थी, मतलब उनकी पत्नी थी, उनका नाम था योग माया। तो अनजान साधु लोग उनका, ये समझ लो कि एक प्रकार से व्यंग करने लगे। जिनकी बुद्धि जैसी होती वैसा ही तो करेंगे। तो वो कहने लगे, साधु बनाए लुगाई साथ में रहती, ऐसे लोग कहने लगे। तो रामदास काठिया बाबा ने डांट लगाई, बोले बहुत शक्तिधर महात्मा, पहले योगी था ये, इसके बाद अब भक्त हो गया है, तुम क्या जानो। वो लुगाई जिसको कहते हो खुद योगिनी है, वो इतनी बड़ी योगिनी है कि कैलाश पर्वत जाती है वो और फिर आ जाती है। और अब ये भक्त हो गए हैं विजय कृष्ण गोस्वामी। मैंने सुनाया है, बाद में विजय कृष्ण गोस्वामी केसी घाट पर घूम रहे थे, तो वहां जमीन पर कान लगवा करके उन्होंने सुनाया कि देखो अंदर राम राम आवाज हो रही। अस्थि पंजर निकाला, पूरा स्केलेटन, और उसमें से राम नाम की झंकार हो रही थी। फिर बीच जमुना जी में ले जा करके उनको गड़वाया। तब उनको पता चला कि राम नाम तो श्वास की क्या बात, जिसमें श्वास है ही नहीं वो जप रहा। स्केलेटन, हड्डी का ढांचा, उसमें श्वास तो नहीं होती ना। अब वो बात तो उन्हीं के द्वारा कैंसिल हो गई, कट गई वो बात कि श्वास से राम नाम जपो। और उस मुर्दा की हड्डी में तो श्वास थी ही नहीं, और वो जप हो रहा। इतनी शक्ति कि 10,000 साल पहले से गड़ी हुई हड्डी जप कर रही थी, और हजारों साधु लोग उससे प्रेरणा प्राप्त कर ली। अरे पागल की झोली एक लेख लिखते थे कल्याण में बाबा सीतारामदास ओंकारनाथ।
वो कहते थे कि कण कण से जप होता है, बिल्कुल मूर्छा में वो श्वास भी बंद हो गई हो, वो भी उसके कण कण से। अरे जनाबाई के तो उपले में जप हो रहा था, जनाबाई के तो उपले में जप हो रहा था। चोखा मेला की मरी हुई हड्डी से विट्ठल की आवाज निकलती थी। ये सब स्वीकार किया उन्होंने। विजय कृष्ण गोस्वामी ने जब वृंदावन में आकर के रहने लगे तो उत्तरोत्तर विकास होता है। पहले आर्य समाज में, जिसको ब्रह्म समाज वहां बोलते, उसमें थे, वहां नाम को मानते ही नहीं थे। वो कहते हैं नाम रूप मिथ्या है। आज भी ऐसे वेदांती मिल जाएंगे आपको कि जो नाम को भी मिथ्या मानते हैं, रूप को भी मिथ्या मानते हैं। धीरे धीरे योग मार्ग में जाने पर नाम को माना, लेकिन श्वास के बिना नहीं माना। बोले तभी तो योग होगा जब श्वास के साथ चलेगा, और नहीं तो योग कहाँ से होगा। फिर अजपा जप में जब गए तो नाड़ी से जप चालू हो गया, हार्ट बीट, पल्स, इन सब से जप होने लगा। और उसके बाद तो कहते हैं सुमिरन मेरा हरि करें। दादू संत ने कहा है कि मैं तो नहीं जपता हूं, प्रभु जपते रहते हैं। तो ये अलग अलग स्टेज होती हैं। ये जैसे जिस सीढ़ी में जो पहुंचा है वहां तक की बात जानता है। तो ऐसा भी मिला है कि कई कई लाख लोग नाम जपते हैं और सोते रहते हैं। अर्जुन की कथा है, अर्जुन की कथा है। शिव जी दर्शन करने गए, शिव जी दर्शन करने गए और भगवान कृष्ण का द्वारकापुरी में, और अर्जुन सो रहे थे और भगवान कृष्ण अर्जुन के चरण दाब रहे थे, क्योंकि उनके हर रोम से कृष्ण कृष्ण आवाज आ रही थी अर्जुन के। अब वहां सत्यभामा भी पहुंच गए, रुक्मिणी भी पहुंच गई, और शंकर जी बाहर इंतजार कर रहे हैं। और शंकर जी ने कहा हम अंदर तो जाकर तमाशा देखें कि आते क्यों नहीं हो। देखा भक्त की चरण सेवा भगवान कर रहे हैं। तो बोले कि ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। यहां तो भक्त सो रहा, उनके सोते हुए शरीर में से, जहां उनको कुछ पता ही नहीं शरीर का, ऐसी गहरी नींद में, और कृष्ण का नाम निकल रहा, कृष्ण चरण सेवा कर रहे हैं, और रानी महारानी सब पंखा कर रही हैं, व्यजन कर रही हैं, और भगवान शिव जी वहां नाचने लगे। और उनके नाचने के कारण जब आवाज हुई तब जगे अर्जुन और सबको दंडोत किया, प्रणाम किया। तो ये साधनाएं सभी सही हैं, गलत कुछ नहीं इसमें, लेकिन जो जिस स्टेप पर पहुंचा होगा, जिस सोपान पर पहुंचा होगा, उसके लिए वही कल्याणकारी हो जाती है। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।